गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। तो चलिए हमारा एक क्वेश्चन सेशन की क्या चली हुई है, सीरीज चली हुई है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चन सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग भी क्या करेंगे, साथ के साथ इसमें जो भी क्वेश्चंस का आंसर होगा वो आप साथ साथ लिखेंगे एंड देन बाद में उसका आप एक इवेल्युएट करेंगे कि आपका कितना स्कोर इसमें आ रहा है। ठीक है, एंड उसको कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखेंगे जिससे कि आपका पता चले कि आप इससे कितने अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो IPC का नेक्स्ट सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, देखिएगा यहाँ पर। ए जो होता है वो इंसाइट करता है डॉग को किसके ऊपर, जेड के ऊपर, स्प्रिंग। ठीक है, तो स्प्रिंग अपॉन जेड बिना उसकी कंसेंट के ए हैज कमिटेड द ऑफेंस। बात आती है कि यहाँ पर ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, तो इसको देखेंगे क्या क्रिमिनल फोर्स है, असोल्ट है, या अटेम्प्ट टू कॉज हर्ट है, या डिफॉर्मेशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिमिनल फोर्स। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, क्रिमिनल फोर्स। क्लियर, देखिएगा क्रिमिनल फोर्स हमारा दिया गया है किसमें, आपका अगर हम बात करते हैं 350 में, असोल्ट दिया हुआ है 351 में, और आपका डिफॉर्मेशन दिया गया है 499 में। इन सेक्शंस को आप पीटी में मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इनको जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो गया क्रिमिनल फोर्स। क्लियर बात है, ठीक है, यहाँ तक आगे देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। ओके, असोल्ट कैन बी कोज बाई, देखिएगा क्वेश्चन बनता है जो असोल्ट है वो कोज की जाती है किसके द्वारा। ठीक है, असोल्ट कोज बाई, ठीक है, कैन बी कोज बाई जेस्चर से या किस चीज से। तो हम देखेंगे यहाँ पर जेस्चर प्रिपरेशन बोथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ। ठीक है, जेस्चर और प्रिपरेशन इसमें दोनों ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है, बात करेंगे कि ऑफेंस ऑफ वॉयरिज्म जो है आपका वो पनिशेबल है अंडर सेक्शन, कौन सा सेक्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 354 का सी। ठीक है, 354 के सी में क्या आता है आपका वॉयरिज्म आता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर स्टोकिंग डी में आता है, किस में आता है, स्टोकिंग डी में आता है। ओके, एंड अगर हम बात करेंगे 354 ए की, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपका सेक्सुअल हरासमेंट आता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका अगर हम बात करते हैं 354 के बी में, इसमें भी आपका क्या दिया गया है, इसमें असोल्ट है आपका। ठीक है, असोल्ट है किस इंटेंशन से, इंटेंशन टू डिसरोब, उसको डिसरोब करने की उसमें। ठीक है, बातें क्लियर यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखेंगे। क्वेश्चन 4 कहता है जो ए होता है वो सिक्स करता है क्या, ठीक है, his fish at Z intending to knowing it to be likely that he may thereby cause Z to believe that A about to strike Z। यहाँ पर वो इसको मुक्का दिखाता है एक तरीके से, ठीक है, इंटेंशनली दिखाता है जानते हुए कि वो उसको एक तरीके से क्या करेगा, मार देगा। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो 4 में क्या ऑफेंस कमिट किया इसने, तो देखेंगे हम यहाँ पर 4 का आंसर हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा 3। कौन सा, 3। अभी जो मैंने बताया 350 में कौन सा आता है आपका, यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स। ठीक है, बातें क्लियर हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, असोल्ट कैन नॉट बी कोज्ड बाई, असोल्ट जो है वो कोज नहीं हो सकती किसके द्वारा। तो देखिएगा एक है यहाँ पर मेयर वर्ड्स, मेयर जेस्चर, मेयर प्रिपरेशन। अभी पढ़ाया था ना, जेस्चर और प्रिपरेशन से होती है, तो किस चीज से नहीं होती आपका, मेयर वर्ड से। और इसमें क्वेश्चन भी ये पूछा गया है कि किस चीज से नहीं होता है असोल्ट। ठीक है, बात क्लियर यहाँ तक, तो केवल शब्दों से नहीं होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी ये कहती है कि मेयर वर्ड से आपका कभी भी असोल्ट नहीं हो सकता। बातें क्लियर यहाँ तक। बात करेंगे हम ऑफेंस ऑफ स्टोकिंग इज पनिशेबल। अभी मैंने आपको बताया स्टोकिंग कौन से सेक्शन में आता है, तो स्टोकिंग आपका 354 के डी में आता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 का 354 डी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, बातें क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखेंगे अब, ए जो है यहाँ पर, अ मैन हु मॉनिटर्स द यूज बाय अ वुमन टू इंटरनेट, ईमेल और एनी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है, कमिट्स द ऑफेंस ऑफ। ए जो होता है वो मॉनिटर करता है किसी वुमेन को थ्रू किसके, इंटरनेट, ईमेल के द्वारा या किसी अनदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा, कम्युनिकेशन से। तो उसको हम क्या मानेंगे कि वो क्या कर रहा है, उस वुमेन का स्टोकिंग कर रहा है। जो स्टोकिंग अभी हमने पढ़ी थी 354 के डी में। ठीक है, स्टोकिंग कर रहा है। बातें क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू IPC एनी मैन हु मॉनिटर्स द यूज बाय वुमेन ऑफ द इंटरनेट, ईमेल या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है, कमिट्स द ऑफेंस ऑफ। वो कौन सा ऑफेंस कर रहा है 8 में, अगर हम बात करते हैं तो इसका भी आंसर अभी क्या हो जाएगा, कोई किसी तरीके से किसी का पीछे कर रहा है, इवन बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी, तो वो भी कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा आपका, वो भी आपका स्टोकिंग में आ जाएगा। ठीक है, आंसर हुआ यहाँ पर 2 इसका। नेक्स्ट देखेंगे 9,
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स अमाउंट टू ऑफेंस ऑफ स्टोकिंग। यहाँ पे बात आती है कि इसमें कौन सा ऑफेंस स्टोकिंग की कैटेगरी में आएगा, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा 354 के डी में। तो स्टोकिंग की बात करेंगे कि इसमें कौन सा आता है, तो देखिएगा इसका आंसर होगा 3। यहाँ पर ए मेल जो होता है कलीग, मेल कलीग मॉनिटर करता है किसको, फीमेल कलीग को, ठीक है, किस चीज का, द ईमेल, किसके ईमेल्स का, फीमेल कलीग्स के, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात होती है कि एक मेल जो होता है, मेल कलीग जो होता है वो मॉनिटरिंग करता है ईमेल और फीमेल कलीग्स, तो वो भी आपकी कौन से उसमें आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा एक तरीके से स्टोकिंग के ऑफेंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 3। बात क्लियर यहाँ तक। उसके बाद बात करेंगे हम कि किस सेक्शन में आपका आईपीसी में असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स यूज होता है, ठीक है, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी एंड असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इज यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 10 किस चीज के लिए हो रहा है ये आपका असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स, इन अटेम्प्टिंग टू कमिट थेफ्ट और प्रॉपर्टी इज पनिशेबल। तो वो किस में आएगा, इसको देखेंगे। देखिएगा इसमें ना बहुत कंफ्यूजन होता है सभी को, क्यों होता है, क्योंकि इसका आंसर थोड़ा अलग सा है, इसलिए यहाँ पर आपका गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे बात करेंगे हम, इसका आंसर हो जाता है 356, ठीक है। सेक्शन 10, अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो उसका आंसर हो जाता है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा 356, ठीक है, क्योंकि 356 में बता रखा है पनिशेबल होगा अगर कोई एक तरीके से अटेम्प्ट करता है थेफ्ट करते हुए। 356 में सबको लगता होगा कि थेफ्ट है तो इन सब में आएगा, नहीं, इन सब में नहीं आता, वो 356 में आता है, ठीक है। एक अब नेक्स्ट सेक्शन है आपका 361 ऑफ आईपीसी, ठीक है। यहाँ पर क्या बता रखा है आपका, किडनैपिंग के बारे में बात की जाएगी। तो वर्ड टेक्स, जो टेक्स वर्ड दिया गया है वहां पर 361 में, उसके बारे में बात करते हैं कि वहां पर बाय फोर्स है, बाय फ्रॉड है, या फिजिकल टेकिंग है, ठीक है, कि फोर्स से है, फ्रॉड से, या फिजिकल टेकिंग से होता है। तो देखिएगा वहां फोर्स और फ्रॉड यूज नहीं होता है 361 में, ठीक है, वहां पर फिजिकल टेकिंग से मतलब होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन कि जो किडनैपिंग होता है उसमें माइनर की एज को क्या बता, मतलब कौन सी एज बता रखी है माइनर की, तो उसके बारे में देखेंगे। देखिएगा कि सिंपल सी बात है, वहां पर कितनी दी गई है, 16 और 18, ठीक है, 16 और 18, 16 फॉर गर्ल्स, ठीक है, 16 फॉर बॉयज, ठीक है, किस चीज के लिए, वहां पर बॉयज के लिए है, और अगर हम बात करते हैं 18 वहां पर गर्ल्स के लिए है, 16 बॉयज के लिए, 18 आपका गर्ल्स के लिए, ठीक है, दी हुई है एज। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3, बिलो 16 ईयर इफ अ मेल, ठीक है, अगर लड़का है तो 16 ईयर्स होगा, और बिलो 18 ईयर्स अगर कोई फीमेल है तो वो किस में माना जाएगा, आपका किडनैपिंग में माना जाएगा। बातें क्लियर यहाँ तक, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए एंड बी बोथ आर ऑफ 16 ईयर ऑफ एज, कितने साल के हैं वो, 16 साल के हैं, ठीक है। ए जो होता है वो इंटाइज करता है बी को फॉर मैरिज करने के लिए, एंड टेक्स हर टू अनदर सिटी, और उसको अनदर सिटी में ले जाता है, ठीक है। व्हाट ऑफेंस ए हैज बीन कमिटेड, ठीक है, ए ने क्या कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, इसके बारे में देखेंगे। क्या किडनैपिंग की है, या कोई ऑफेंस नहीं किया, या अब्डक्शन किया है, या फिर वो खुद भी माइनर है तो इसलिए वो किसी ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो आप आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। तो देखिएगा वहां पर वो उसने क्या किया है, ऑफेंस किडनैपिंग का किया है, क्योंकि उसकी जो एज है ना लड़की की वो 16 साल से कम है, ठीक है, 16 साल है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर 18 नहीं है, इसीलिए उसने क्या किया, उसका किडनैप किया है। 13 का आंसर हो जाएगा, 13 का आंसर 1, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, एज जो है वो 17 ईयर्स ओल्ड डॉटर है किसकी, 17 साल की डॉटर है किसकी, बी की। सी उसकी बिना कंसेंट के क्या कर लेता है, ठीक है, बी की कंसेंट के बिना ए को ले जाता है टूर पर साउथ इंडिया के, ठीक है, बी टेक्स फॉर अ टूर ऑफ साउथ इंडिया। तो यहाँ पर सी ने क्या कमिट किया है, ए 17 साल की लड़की है, उस किसकी, बी की है, और उसको क्या होता है, जो सी होता है बिना उसके फादर की कंसेंट के वो उसको टूर पर ले जाता है साउथ इंडिया के। तो यहाँ पर क्या उसने कोई ऑफेंस कमिट किया, यस किया, तो कौन सा किया उसको देखेंगे यहाँ पर 14 के बारे में। इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा किडनैपिंग, कौन सा, किडनैपिंग हो जाएगा, ठीक है, किडनैपिंग आ जाएगा। यहाँ पर उसने क्या कमिट किया, आपका किडनैपिंग किया, क्योंकि वो एक तरीके से माइनर थी और उसके फादर की कंसेंट के बिना उसको वो लेके गए था, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 15 क्वेश्चन,
ठीक है, रैपिड है ये एक तरीके से, बस क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे जिससे कि आप जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन 15 के बारे में बात करेंगे। अगर कोई बाय फोर्स, ठीक है, कंपेल करता है और एनी डिसाइडफुल मीन्स, ठीक है, एक तरीके से whoever by force कंपेल करता है या कोई डिसाइडफुल मीन्स होता है किसी को, मतलब एक तरीके से लालच देना, इंड्यूस एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेसेस। अगर कोई इस तरीके से फोर्स से या एक तरीके से इंड्यूसमेंट से किसी को कंपेल करता है जाने के लिए, ले जाने के लिए किसी दूसरे प्लेस पर, ठीक है, तो वो किस में आएगा? एब्डक्शन में आएगा। ठीक है, किस में आएगा? आपका एब्डक्शन में आएगा। ठीक है, 362 पे एब्डक्शन में आ जाएगा। बात क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, एब्डक्शन कमिट होने के लिए कितनी एज की आवश्यकता होती है? ठीक है, ये किसका कमिट हो सकता है? तो देखेंगे हम यहाँ पर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, किडनैपिंग में देखिएगा एज की आवश्यक होता है, बट आपका एब्डक्शन में एज का कोई मायने नहीं होता है। देखिएगा, तो एब्डक्शन कैन बी कमिटेड अगेंस्ट अ पर्सन ऑफ एनी एज, किसी भी एज के पर्सन के साथ में एब्डक्शन हो सकता है, इसमें किसी एज को डिस्क्राइब नहीं किया गया है। बातें क्लियर? अब हम बात करेंगे 362 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17, 362 ऑफ आईपीसी, ऑफेंस ऑफ रिडक्शन में बी कमिटेड विद। तो अभी हमने बात की किसके साथ में होता है यहाँ पर, तो क्या 18 साल, 16 साल, या अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देखेंगे। देखिएगा, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसमें किसी एज की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, 18, 16 या किसी चीज की नहीं होती, तो इसका 17 का अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा 4, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, क्योंकि जब एज रिक्वायर्ड नहीं है तो यहाँ पर इस ऑप्शन का कोई मतलब भी नहीं बनता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे आपका जो किडनैपिंग फॉर रैंसम है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। पनिशमेंट में बताने वाली हूँ, आप मुझे इसका जल्दी से वो बताएं। मैं बताऊंगी आगे, पर लेकिन पहले आप बताएं कि किडनैपिंग फॉर रैंसम का आंसर सेक्शन कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या आता है? 18 में हम बात करेंगे, देखिएगा कि पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर किडनैपिंग फॉर रैंसम इन इंडिया पेनल कोड कितनी दी गई है उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो इसकी पनिशमेंट अगर हम बात करते हैं, डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस आपका फाइन भी है। ठीक है, फाइन भी हो जाएगा। तो ये कौन से सेक्शन में दिया गया है? किडनैपिंग फॉर रैंसम, जल्दी से बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जल्दी से आप बताएं कौन सा है आपका 364 का, कौन सा बैठता है आपका 364 का ए होगा। ठीक है, ये वाली बात आती है। ओके, किडनैपिंग फॉर रैंसम, फिरौती के लिए जो किडनैपिंग होती है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम, अगर कोई किडनैप या अबडक्ट करता है किसी चाइल्ड को विद इंटेंशन ऑफ टेकिंग डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, फ्रॉम द पर्सन ऑफ सच चाइल्ड शैल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 369 ऑफ आईपीसी। ठीक है, चाइल्ड इज अंडर, किस एज का होना चाहिए? तो देखिएगा, ये 369 का सेक्शन है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें एज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसकी एज के बारे में आंसर होगा 10 ईयर्स। कितना होगा आंसर आपका? 10 ईयर्स होगा। ठीक है, जो बच्चा कितने साल का दे रखा है यहाँ पर 369 में, तो वो 10 ईयर्स का दिया हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन आता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द कंसेंट ऑफ अ गर्ल्स अमाउंट टू रेप इफ सी इज अंडर। वो कितने साल की एज के उसमें है, अंडर में है? अगर हम बात करते हैं 20 का क्या होगा, देखिएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा 18 ईयर्स। 18 ईयर्स 4 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो 18 ईयर्स। ठीक है, यहाँ तक बात हुई। आगे देखेंगे, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, आपका जो हमारी एक्सप्लेनेशन है वो एक्सेप्शन है, कौन सा? 2, किसका? 375 का। ठीक है, 375 का जो सेक्शन आईपीसी का, एज सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑफ सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ नॉट बिलो 18 इयर्स इज नॉट रेप। ये किस केस में कहा गया था कि अगर वो वुमेन 18 ईयर्स से बिलो नहीं है तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो वो इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रीडिंग केस रहा है, वो इसके अंदर आएगा। बातें क्लियर है यहाँ तक जी? नेक्स्ट देखेंगे आपका इंडिपेंडेंट थॉट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि अगर कोई कमिट्स करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज ओन वाइफ, अपनी वाइफ के एज अंडर 15 ईयर्स, अंडर उसको याद रखने की जरूरत है आपको, एज क्या दी है, तो अंडर 15 ईयर्स दी गई है। ठीक है, एज अंडर 15 ईयर्स विद हर कंसेंट, उसकी कंसेंट के साथ में, तो एक तरीके से, बट एज का ध्यान रखेंगे 15 ईयर्स है, तो वो किस ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा? तो देखेंगे यहाँ पर हम
क्वेश्चन नंबर 22 है। ओके, 22 में अगर हम बात करते हैं तो ये आपका आ जाएगा रेप की कैटेगरी में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2। ओके, रेप में होगा क्योंकि वो आपका वुमेन जो है वो अंडर 15 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23। ये बात करता है कि अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, ठीक है, ए हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन विडो, किसके साथ में, विडो वर्ड याद रखना है। ठीक है, विडो विद हर कंसेंट, क्या उसने कोई ऑफेंस किया, ए किसी ऑफेंस का गिल्टी है यहाँ पे, तो देखिएगा वो किसी उसमें भी नहीं आता, विडो वर्ड याद रखने की जरूरत है, इसी से होगा। ठीक है, तो आपका किस में आएगा, ये आपका 23 का आंसर हो जाएगा, नो ऑफेंस। ठीक है, 23 का क्या हो जाएगा आपका, नो ऑफेंस। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कि कौन सा वो केस था जहां पर बोला गया था कि जो सेक्सुअल ऑफेंस के विक्टिम्स होते हैं उनके नाम को मेंशन नहीं किया जाएगा। तो ये किस केस में कहा गया था, इंपॉर्टेंट केस है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका कौन सा केस है, एस रामकृष्णा वर्सेस स्टेट के केस में ये बात आपकी कही गई थी। बातें क्लियर, आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, हम बात करेंगे विच सेक्शन विल बी अट्रैक्टेड इफ अ पब्लिक सर्वेंट कमिट्स रेप ऑन वुमेन इज इन हिज कस्टडी। याद रखने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट है आपका ये। ठीक है, कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट रेप कमिट करता है वो भी कि मतलब कब, जब वो उसकी कस्टडी में हो, तो ये किस में आ जाएगा, इसकी बात को ध्यान रखना है आपका। तो ये आपका 367 के सब क्लोज 2 के बी में आ जाएगा। ठीक है, 367 सब क्लोज 2 के बी में आ जाएगा, अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट कोई करता है अपनी कस्टडी में तो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि पनिशमेंट क्या दी हुई है कस्टोडियल रेप की, इंपॉर्टेंट है ये 26, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पनिशमेंट पे क्वेश्चंस बनने लगा है बहुत ज्यादा, तो ये पनिशमेंट भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये हो जाएगा रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर, और जो एक्सटेंड हो सकती है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ प्लस फाइन ऑल्सो। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कितनी, 10 ईयर्स एलाइव, ठीक है, और आपका प्लस फाइन, इन तीनों चीजों के लिए पनिशमेंट दी गई है। बातें क्लियर यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमने बात पढ़ ली है कस्टोडियल रेप की पनिशमेंट। ठीक है, 10 ईयर्स एलाइव प्लस फाइन। अब एक बात आती है गैंग रेप की। गैंग रेप पे क्वेश्चन बनता है कि आप किसको बोलेंगे कि वो गैंग रेप होगा। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, एक सेकंड, तो अगर हम बात करेंगे गैंग रेप में जरूरी नहीं है कि मतलब बहुत सारे लोग हो, उसमें अगर एक से ज्यादा भी है ना, एक से ज्यादा होने पर वो गैंग रेप की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इट इज नेसेसरी दैट रेप शुड बी कमिटेड बाय मोर देन 1 पर्सन। तो आपको मोर देन 1 पर्सन देखना है, जहां पर मोर देन 1 पर्सन है आप समझ जाएंगे कि वहां पर गैंग रेप है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 27 का, क्या हो जाएगा, 27 का हो जाएगा 1। अभी मैंने बता दिया ना कि नेसेसरी है, क्या नेसेसरी है कि रेप शुड बी कमिटेड बाय मोर देन 1 पर्सन। ओके, मोर वर्ड ध्यान रखेंगे एंड 1 पर्सन। बातें क्लियर हो गई यहाँ तक। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे कि जो 377 के बारे में भी केस आया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ 377 की बात करते हैं, तो वो कौन सा केस हो जाएगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, नवतेज सिंह जौहर वाले केस में ये आपका बात हल हुई थी। बातें क्लियर। 28 के बाद 29 पे चलेंगे। अगर कोई वुमेन है उसको गैंग रेप किया गया है तो ईच वर्ड ध्यान रखेंगे, ईच ऑफ दोज पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति को, शैल बी डीम्ड टू बी हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ रेप। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक को छोड़ देंगे और सबको मानेंगे कि नहीं। ईच का मतलब है जितने भी उसमें इन्वॉल्व थे ना, उन सबको क्या माना जाएगा, उसको सबको माना जाएगा कि वो आपका क्या किया है, कमिट किया है रेप वहां पर। ठीक है, ऑफेंस ऑफ रेप शैल बी पनिश विद, किस पनिशमेंट से यहाँ पर वो उनको पनिशमेंट मिलेगी, क्या इम्प्रिजनमेंट दी गई, उसके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 देखेंगे हम यहाँ पर, 29 का आंसर अभी देखेंगे जी। रिगरस इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 20 ईयर्स। नॉट लेस देन का मतलब होता है इससे कम, बिल्कुल भी नहीं। नॉट लेस देन 20 ईयर्स, 20 साल से कम बिल्कुल भी सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, नॉट लेस देन 20 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पर अगर कोई गैंग रेप के लिए पनिशमेंट पूछे कितनी होगी मिनिमम, तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 20 ईयर्स, उससे ज्यादा हो सकती है बट इससे कम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे आप, यहाँ पर एक आपका सेक्शन है कि कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्टली मैच है। तो करेक्टली मैच हम देखेंगे, एक सेकंड देखिएगा, आपके सामने स्लाइड लगा दी है पूरी, इसको देखते हैं। तो देखिएगा रॉन्गफुल लॉस कहाँ पर है, गैंग रेप कहाँ पर है, इन सब के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे हम। ठीक है,
देखिएगा हार्बर आपका यहाँ पर गलत दिया हुआ है। हार्बर आपका कौन सा सेक्शन में है? सेक्शन 52 के ए में आता है, ना कि 51 ए में, ठीक है। रॉन्गफुल लॉस हो गया आपका। गैंग रेप भी आपका करेक्ट है। एक सेकेंड, हाँ हार्बर हो गया। हार्बर आपका कहाँ पर आएगा? हार्बर आएगा 52 ए में, ठीक है। रॉन्गफुल लॉस आपका हो जाएगा अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर हम बताएंगे अभी आपको, ठीक है। रॉन्गफुल लॉस हो गया यहाँ पर। एंड 23 में गैंग रेप हो गया। 376 के डीसी में जो 12 ईयर्स की जो एज की वुमेन होती है उनका, एंड गैंग रेप 376 डी में आता है। तो इसका अगर हम आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिएगा सामने होगा आपके, 1 मिनट अभी लगाती हूँ, 2, 3 एंड 4। इसका फर्स्ट जो है वो आपका गलत है, ठीक है। तो 30 का आंसर हो जाएगा कौन सा? 2, 3 एंड 4। फर्स्ट गलत था और सब सही है। फर्स्ट मैंने बता दिया 52 के ए में आता है वो, ना कि 51 ए में, ठीक है। इस तरीके से बातें क्लियर। अब हम पढ़ेंगे 377 का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी कोड रिगार्डिंग अननेचुरल ऑफेंस वाज पार्शियली स्ट्रक डाउन। उसको पार्शियली स्ट्रक डाउन किया गया था, पार्शियली, ठीक है। पार्टली मतलब पूरा से, एब्सोल्यूट नहीं, पार्शियली किया गया था, ठीक है। डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 31 कि इसमें किस केस में किया गया था। तो अगर हम बात करते हैं, एक सेकेंड, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? नवतेज सिंह जौहर, अभी पढ़ा के भी आई हूँ, इसी का आंसर है ये, ठीक है। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपका आता है कि जो थेफ्ट की डेफिनेशन कहाँ पर दी गई है? तो थेफ्ट आपकी दी गई है सेक्शन 378 में, ठीक है। सेक्शन 378 में आपकी क्या दी गई है? थेफ्ट की डेफिनेशन दी गई है। तो इसका 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 32 का हो जाएगा 4, ठीक है। आगे देखेंगे, एक चैप्टर भी आपको याद रखने हैं। क्यों याद रखने? क्योंकि इन पे से क्वेश्चन आपका बनता है। देखिएगा चैप्टर है आपका 17, ठीक है। तो ये 17 किससे डील करता है तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये आपका डील करता है, अगर हम बात करते हैं किससे? प्रॉपर्टी के अगेंस्ट से, ठीक है। अगर ह्यूमन बॉडी का पूछा जाए तो उसका चैप्टर कौन सा आ जाएगा? 16, ठीक है। चैप्टर 16 आपका किसके बारे में बात करता है? बॉडी के, मतलब ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी। एंड चैप्टर 17 बात करता है आपका किससे? चैप्टर 17 बात करता है मतलब ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। बात है क्लियर। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि विच वन इज नॉट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ थेफ्ट, ठीक है, कि कौन सा इसेंशियल एलिमेंट नहीं है थेफ्ट का। अभी हम बात कर रहे थे थेफ्ट के बारे में। देखिएगा क्या मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, या पोजीशन होनी चाहिए, या ओनरशिप होनी चाहिए, या रिमूवल होनी चाहिए। तो इनमें से क्वेश्चन है कि नॉट इसेंशियल, कौन सा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं 34 की, तो 34 में आप देखेंगे भाई मूवेबल प्रॉपर्टी होगी तभी वो थेफ्ट की प्रॉपर्टी में आएगी, तभी उसके साथ थेफ्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए बिल्कुल। पोजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोजेशन होना चाहिए। एंड उसका रिमूवल भी होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। मूवेबल भी होगी, पोजेशन भी होगी, एंड रिमूवल भी होगा, बट ओनरशिप ऑफ दैट प्रॉपर्टी इसमें नहीं आती है। पोजेशन होना आवश्यक है, ओनरशिप होना आवश्यक नहीं है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? पोजेशन बता रखा है वहां पर। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे 34 के बाद 35 में बोला गया है कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट, ठीक है, क्या वो मूवेबल होता है, क्या इमूवेबल होता है, अभी बता चुकी हूँ मैं आपको। आप इसका आंसर आराम से कर ही देंगे 35 का। तो 35 में अभी मैंने बताया कैसी होनी चाहिए? मूवेबल होनी चाहिए, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 35 का 1 हो जाएगा, कैन बी मूवेबल प्रॉपर्टी। कैसी होनी चाहिए? मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आगे देखेंगे 36, डिसऑनेस्ट इंटेंशन मस्ट प्रोसीड द एक्ट ऑफ द कमिटिंग। देखिएगा अगर डिसऑनेस्ट इंटेंशन मस्ट प्रीसीड द एक्ट ऑफ कमिटिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट है डिसऑनेस्ट इंटेंशन का। तो कौन से ऑफेंस की कौन से ऑफेंस में आता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन? इसको बताए जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो ये आगे आपको मैंने बताया था, वहां पर थेफ्ट में आता है ये, ठीक है। कहाँ पर आता है? थेफ्ट में आता है। ओके, थेफ्ट का ये इसेंशियल एलिमेंट है। जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी बताया, रिमूवल बताया मैंने आपको, पोजेशन बताया आपको, ठीक है। उसी प्रकार से डिसऑनेस्ट इंटेंशन फॉर कमिटिंग थेफ्ट इज इसेंशियल एलिमेंट, ठीक है। वो उसका कैसा है? आपका है इसेंशियल एलिमेंट है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। ओके, ये भी इसका इसेंशियल एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे आपका आगे, Which one of the following is not essential element of theft? देखो ये तो इसमें आ गया फिर से पूछने के लिए कि क्या चीज होती है। तो मैंने आपको भी सारे एसेंशियल एलिमेंट बताए, तो आप इसको आंसर आराम से कर सकते हैं। क्या डिसऑनेस्ट इंटेंशन होता है? अभी बताया, यस होता है, ठीक है। रिमूवल फ्रॉम पोजीशन होना जरूरी है, यस
पोजेशन से रिमूव होना भी जरूरी है। क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है? नो। पोजेशन में, उस थेफ्ट में हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू थेफ्ट नहीं होती है, बात है क्लियर। एंड कंसेंट होती है, विदाउट कंसेंट होती है। तो देखिएगा ये आपका कैसा होता है, विदाउट कंसेंट होता है, ठीक है। बात रखेंगे कैसा होता है आपका, विदाउट कंसेंट, ठीक है। तो इसका एसेंशियल एलिमेंट आपका कौन सा नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38। 38 में देखिएगा क्या होता है, ए जो होता है वो कट डाउन कर देता है 2 ट्री, 2 पेड़ों को काट देता है अपने नेबर के फील्ड से बिना उसकी परमिशन के, एंड उसको ले जाता है बिना उसके नेबर की नॉलेज के। तो क्या वो एक्सटॉर्शन है, थेफ्ट है, क्रिमिनल ट्रेसपास है? तो आप मुझे जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट। तो देखिएगा ये सारा इसका इलस्ट्रेशन किसका बनता है, ये आपका थेफ्ट का बनता है, ठीक है। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 का राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। कौन सा भी होता है मैंने आपको 2, इट इज अ थेफ्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ए रिमूव्स B's book from his house without his consent with the intention to return it to him if he has friend reward him for the return। ये भी इलस्ट्रेशन आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ए जो होता है वो अपने दोस्त बी की पुस्तक को बिना उसकी कंसेंट के हटा देता है और अपने साथ ले जाता है, और ये इंटेंशन होती है कि अगर वो उसके बदले मुझे कुछ रिवॉर्ड देगा तो मैं इसको वापस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बनता है कि यहाँ पर ये इसने कौन सा ऑफेंस किया है, किसके लिए लायबल माना जाएगा। तो 39 की अगर हम बात करते हैं तो 39 में ये आपका आंसर हो जाएगा थेफ्ट, ठीक है। किस में आ जाएगा, फर्स्ट इसका आंसर सही हो जाएगा, थेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। 40 की बात करते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है, ए एंड बी हु आर कैडेट इन द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स में कैडेट होते हैं, वो टेक आउट कर देते हैं जोधपुर, ठीक है, उसमें से एयरहोम से एयरक्राफ्ट बिना उसकी अथॉरिटी के, कंसेंट के, या बिना उसकी परमिशन के। कमांडेड एंड फ्लाई इट अवे टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है। तो 40 का आंसर भी आपका कौन सा हो जाएगा, थेफ्ट का। कौन सा, थेफ्ट। थेफ्ट आपका कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट में है, ठीक है। 40 तक क्लियर हुई है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 41। देखिएगा 41 में क्या बात की गई है, ए हैंडेड ओवर हिज वॉच, क्या है यहाँ पर, ए एंड हैंडेड ओवर हिज वॉच टू अ वॉच स्मिथ, वॉच स्मिथ को रिपेयर करने के लिए वो देता है। इन ऑर्डर टू नॉट टू पे द रिपेयरिंग चार्ज ए पिक्ड अप हिज वॉच फ्रॉम द शॉप। ए क्या करता है, ए अपनी वॉच देता है कि भाई इसको सही कर दीजिएगा, रिपेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और वो क्या करता है, एक तरीके से रिपेयर का मतलब रिपेयरिंग के चार्जेस तो पे नहीं करता और वहां से उठा लेता है उसकी शॉप में से। When the वॉच स्मिथ was not looking, जब वो मतलब एक तरीके से जो वॉच स्मिथ था उससे छुप के उसको उठा लेता है, उसको पता नहीं चलता है कि यहाँ से उसने उठा लिया है। तो अब उसने ए ने कौन सा ऑफेंस यहाँ पर कमिट किया है, ठीक है। तो इसका ये इलस्ट्रेशन बहुत बार पूछा गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर आपका 41, ठीक है। 41 का आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका गिल्टी, जो जिसके मैं अभी सारी बात बता रही हूँ वही इसका ये इलस्ट्रेशन है। तो ये भी आपका गिल्टी माना जाएगा थेफ्ट का, क्योंकि उसने भी क्या किया है, थेफ्ट किया है, क्योंकि वो उसकी पोजेशन में, एक मैंने बात बताई थी ओनरशिप होना जरूरी है, पोजेशन, तो पोजेशन बताया था। ओनर बेशक ए हो लेकिन पोजेशन वहां पर उसकी स्मिथ की है, तो उसी के लिए यहाँ पर ये आपका थेफ्ट की ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ये वाली बात हो गई। 41 हो गया। 42 के बारे में बात करेंगे। ए इन गुड फेथ बिलीविंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड, वर्ड अंडरलाइन करेंगे गुड फेथ। ए इन गुड फेथ बिलीविंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड टू बी हिज ओन प्रॉपर्टी, टेक द प्रॉपर्टी आउट ऑफ बीज पोजेशन, ए इज गिल्टी ऑफ। 42 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें यह आता है कि वो किस ऑफेंस के लिए होगा। मैंने एक वर्ड बोला कि इसको अंडरलाइन करेंगे, किसको, गुड फेथ को। जब आपको इलस्ट्रेशन में गुड फेथ मिल जाए ना, तो आप समझ लेना विदाउट इंटेंशन गुड फेथ जहाँ पर दिख जाए कि वो आपका किसी ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि गुड फेथ आपका बचाव में आता है, ठीक है। तो गुड फेथ में ले लिया, वो अपनी प्रॉपर्टी को ये बिलीव करते हुए, मतलब दूसरे की प्रॉपर्टी को ये विश्वास करते हुए कि वो मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वो किसकी कैटेगरी में नहीं आएगा, वो अब आपका किसी भी ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी ऑफेंस होने के लिए मेंस rea यानी कि इंटेंशन का होना आवश्यक होता है। यहाँ वो बिल्कुल उसके साथ कोई भी इंटेंशन नहीं थी, उसका गुड फेथ था, इसीलिए वो किसी ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 43।
व्हेन बाय पुटिंग एनी पर्सन इन फियर, ठीक है, फियर अंडरलाइन करेंगे, फियर ऑफ इंजरी, ही इज डिसऑनेस्टली इंड्यूस्ड बाय अनदर टू डिलीवर प्रॉपर्टी, इट इज, ठीक है, कि एक तरीके से क्या होता है, कोई किसी को फियर में डाल करके इंजरी के कि भाई हम तुम्हें इंजरी करेंगे, वो डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया जाता है डिलीवर करने के लिए, वर्ड अंडरलाइन करेंगे डिलीवर, फियर और डिलीवर, ठीक है, डिलीवर होती है प्रॉपर्टी, इट इज। 43 में हम बात करेंगे कि वो किस ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा, अगर किसी को इंड्यूसमेंट किया जा रहा है डर से भय से, तो वो आपका हो जाएगा एक्सटोर्शन, ठीक है। तो 43 का आंसर अगर हम बात करते हैं वो हो जाएगा एक्सटोर्शन, 383 सेक्शन में आपका ये आता है। बातें के लिए यहाँ पर एक्सटोर्शन 383। नेक्स्ट बात करेंगे ए बाय पुटिंग जेड इन फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट डिसऑनेस्टली इंड्यूस जेड टू साइन अफिक्स सील और एंड डिलीवर्स द पेपर टू ए। देखिएगा ए जो होता है वो जेड को इस ग्रीवियस हर्ट के डर में क्या करता है कि तुम्हें हम ग्रीवियस हर्ट कारित कर देंगे, उसको भय में लाता है, ठीक है, इंड्यूस करता है कि वो उस पर प्रॉपर्टी अपनी मतलब या तो साइन कर दे या सील लगा दे, ठीक है, उस पर, और वो डिलीवर कर दे किसको, ए को। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है आपका 44 में अंक की आपका क्या उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है। तो ये जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया उसी का ये इलस्ट्रेशन है, ये भी आपका एक्सटोर्शन में होता है। तो एक्सटोर्शन ही होता है जब कोई व्यक्ति किसी को क्या कर देता है, फियर किसके, डेथ के एक्सटोर्शन में डाल देता है और उससे कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कराई जाती है, ठीक है, वो आपके एक्सटोर्शन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट देखेंगे आपका 44 के बाद 45, ए बाय पुटिंग बी इन फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट डिसऑनेस्टली इंड्यूस बी टू साइन टू ब्लैंक पेपर एंड डिलीवर इट टू ए आफ्टर साइनिंग दैट पेपर डिलीवर्स टू ए हैज कमिटेड। कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 45 में कि उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, तो देखेंगे आपका ये आता है कि ए जो होता है वो बी को इस ग्रीवियस हर्ट के डर में, ठीक है, डिसऑनेस्टली इंड्यूस कराता है कि वो एक ब्लैंक पेपर, खाली पेपर पर साइन कराए एंड डिलीवर इट टू ए, और उसको बाद में ए को डिलीवर कर दे, ठीक है। बी आफ्टर साइनिंग दैट पेपर डिलीवर इट टू ए, उसने क्या किया, साइन किया और डिलीवर कर दिया ए को। अब उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया, तो देखिएगा जो अभी मैं आपको बताती आ रही हूँ, एक्सटोर्शन, ठीक है, एक्सटोर्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा 383 में। नेक्स्ट आपका द ऑफेंस ऑफ एक्सटोर्शन कैन नॉट बी कमिटेड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पर बात आती है जो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 46 है कि जो एक्सटोर्शन है वो कमिट नहीं हो सकता इनमें से कौन से उसमें। तो इसको देखेंगे हम यहाँ पर 46 को, देखिएगा कैन नॉट बी मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, इन सब के लिए होता है। तो आपका अगर हम बात करते हैं 46 का, तो इसका हो जाएगा आपका 4 आंसर, ठीक है, कौन सा हो जाएगा 4, इसका नल, ठीक है, क्योंकि ये सब तो आते हैं इसमें, ओके। अब नेक्स्ट देखेंगे एक्स जो होता है वो वाई से मिलता है, ठीक है, कहाँ पर, इन द वे, ठीक है, वाई पॉइंट्स आउट अ डेंजर नाइफ, वाई जो होता है वो पॉइंट आउट करता है डेंजर नाइफ को एक्स पर एंड डिमांड्स हिज वॉच, ठीक है, देखिए पॉइंट आउट किया उसने और उससे क्या डिमांड की, वॉच की डिमांड की वहां पर, ठीक है। एक्स गिव्स द वॉच टू वाई, व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, देखो ऑन द स्पॉट सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, वो उससे मिलता है, वो उससे पॉइंट आउट करता है, ठीक है, और किससे, एक बहुत ज्यादा डेंजरस नाइफ से करता है, और उसके बाद क्या करता है, डिमांड करता है वॉच की, और वो उसको वॉच डिलीवर कर देता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा 47 में कि उसने कौन सा ऑफेंस आपका कमिट किया है, ठीक है। 47 में देखिएगा थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है या रोबरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 रोबरी, ठीक है। रोबरी का सेक्शन आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, रोबरी कहाँ पर दी गई आपको, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रोबरी, डेकोइटी, ये तो इतने इसेंशियल मतलब इसेंशियल सेक्शन है कि आपको हर हाल में पता होनी चाहिए ये, और इनकी पनिशमेंट्स कहाँ पे दी गई है वो भी, ठीक है। तो आप यहाँ पर हो गया कौन सा ऑफेंस कमिट कर दिया है आपका, रोबरी। आगे देखेंगे 48, ए होल्ड्स जेड डाउन and fraudulent takes Jed's money and jewels from Jed's clothes without Jed consent, A is committing of guilty of, किस चीज का उसने मतलब ऑफेंस कमिट किया है, यहाँ पर देखेंगे हम, ठीक है। देखिएगा कि उसने थेफ्ट किया, एक्सटॉर्शन किया, रोबरी किया, तो देखिएगा यहाँ पर रोबरी किया है, ठीक है, वो उसको होल्ड करता है एंड फ्रॉडुलेंटली टैक्स क्या कर देता है, आपका मनी वगैरह सब ले लेता है, उसके पास जो भी ज्वेलरी होती है सब कुछ उससे वापस ले लेता है बिना उसकी मतलब ले लेता है उससे बिना उसकी कंसेंट के। तो उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है यहाँ पर, तो वो आपका रोबरी में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 49, एक्स हु स्टोल ज्वेलरीज फ्रॉम ए ज्वेलर शॉप, एक्स जो होता है वो ज्वेलरी चुरा लेता है ज्वेलरी शॉप से, ठीक है,
किस वजह से? उसको इंस्टेंट हर्ट, अंडरलाइन करेंगे इस वर्ड को, इंस्टेंट हर्ट, ठीक है। 49 का हम देख रहे हैं। तो इंस्टेंट हर्ट का मतलब होता है एक तरीके से तभी, जब ये एकदम से कि अभी या तो ये चीज दो, नहीं तो मैं हम ये हर्ट क्वारित कर देंगे। टू जैड हु ट्राइड टू स्टॉप हिम, जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। वाइल कैरिंग अवे द स्टोलन वॉच, ठीक है। एक्स हियर, एक्स कैन बी हैड लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ। अब यहाँ पर जो एक्स ने ऑफेंस किया है कि वो किस अपराध के लिए लाइबल माना जाएगा? तो देखिएगा आप 49 का आंसर अगर हम बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया ये आपका रोबरी में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंस्टेंट फियर हो रहा है, इंस्टेंट, ठीक है, इस वजह से ये आपका रोबरी में आएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि जो रोबरी होता है उस रोबरी में कितने मेंबर्स होना आवश्यक है? मिनिमम नंबर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। तो इसमें कितने नंबर होने चाहिए, कितने मेंबर होने चाहिए? देखिएगा इसमें जैसे डेविटी में दिए गए हैं, इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है। इसमें एक भी व्यक्ति होगा तो भी आपका क्या हो सकती है? रोबरी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया है, इसका 50 का आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। तो चलिए आप अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।